अगर आज आपने सिर्फ एक गलत एंट्री ले ली तो चंद मिनट में पूरे दिन का मुनाफा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने आज गोल्ड के ये लेवल समझ लिए तो यही मार्केट आपके लिए बेहतरीन मौका फराहम कर सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपसे वो लेवल शेयर करने वाला हूं जिन पर बड़े ट्रेडर्स की नजर होती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। रोज की तरह आज 1 जुलाई 2026 की गोल्ड के डेली एनालिसिस की वीडियो के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूं। हम चार्ट पर देखेंगे कि मार्केट बाय के हक में जा रही है या सेल के। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है, एंट्री कहां बन सकती है, स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए और किन लेवल्स पर हमें खास एहतियात की जरूरत होती है। मेरी कोशिश होती है कि आपको सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बल्कि मार्केट के पीछे की सोच भी बताऊं ताकि आप खुद बेहतर फैसला कर सकें। और एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना लाइव अपडेट्स, पर्सनल गाइडेंस और हमारी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी तक रसाई मिले तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के जरिए अपना अकाउंट ओपन करें और फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वहां हम उन्हीं ट्रेडर्स को तरजीह देते हैं जो हमारे साथ उसी ब्रोकर्स के जरिए जुड़े होते हैं। अब आइए सीधा चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आज गोल्ड हमें क्या मौका फराहम करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की तरफ और देखेंगे कि आज के दिन का हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है। आज के दिन की बात करें तो आज 1 जुलाई 2026 और डाटा की बात करें तो वेडनेसडे है और यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट डाटा है शाम 6 बजे। फेड चेयर की जो है वो स्पीक है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। और सेकंडली शाम 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड ही डाटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का, ये भी मार्केट को इफेक्ट करेगा। सो कीप इन यूर माइंड, इस डाटे को माइंड में रखते हुए जो है ट्रेडिंग प्लान सेटअप कीजिएगा। अब बढ़ते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि प्रीवियस डे के एनालिसिस की वीडियो में हमें कोई खास सिग्नल मिला, मार्केट ने क्या दिया। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं गोल्ड के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कि गोल्ड की जो मार्केट होती है, बल्कि कोई भी फॉरेक्स की मार्केट होती है, वो हमेशा अपनी हिस्ट्री दोहराती है। अगर किसी लेवल खास लेवल पर उसने रिजेक्शन किया तो वो अगेन भी रिजेक्शन करती है। उसको सपोर्ट एक्सेप्ट किया, वो अगेन उसको सपोर्ट एक्सेप्ट करती है। रेजिस्ट किया, अगेन उसको एक्सेप्ट करती है एज ए रेजिस्ट। इसलिए मार्केट अपने खास लेवल पर खास जोन के ऊपर जब भी वो पहुंचती है, अप्रोच गोल्ड की होती है, वो इसी तरह की हिस्ट्री दोहराती है जो उसने पहले दोहराई होती है। इसलिए मार्केट की हिस्ट्री को अपने माइंड में रखा करें। ये बेसिकली जो एनालिसिस होता है ये हिस्ट्री ही होती है। गोल्ड की मार्केट को हिस्ट्री को देखकर एनालिसिस किया जाता है कि गोल्ड ने पहले यहाँ पे इस तरह का बिहेव दिखाया और फिर दोबारा भी उसी तरह का जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि ऐसा ही होगा और ऐसा होता भी बिल्कुल है। अगर 100% नहीं भी ऐसा होता तो 70 to 80% बिल्कुल मार्केट अपनी हिस्ट्री ही दोहराती है। पिछले दिन के एनालिसिस की बात करें तो ये वाला हमारा एक गोल्ड का डेली एनालिसिस का एक मेन सपोर्ट एरिया था। गोल्ड की मार्केट ने इसको एक्सेप्ट किया था कल की डेट में, पहले भी मल्टी टाइम उसने इसको रिस्पेक्ट किया और आज गोल्ड की मार्केट यहाँ से भी इसको इस तक अप्रोच तो अभी नहीं हुई लेकिन अप्रोच से पहले ही गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो स्मार्ट मनी होती है ना, ये अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखती है। जब भी किसी खास जोन या किसी खास एरिया में मार्केट पहुंचती है तो इनके ऑर्डर्स एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट जो है वो उसकी जो मूवमेंट होती है सेलर्स और बाय का जो है वो आपस में कम्बिनेशन बन जाता है। सेलर मार्केट को नीचे की तरफ खींचती हैं लेकिन बायर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ खींचती हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भी नीचे भी विक रिलीज करना शुरू कर देती है और छोटी सी बॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ये ऐसा इसलिए होता है। तो कल की डेट की अगर बात करें तो यहाँ से अगर आपने फॉलो किया है ये वाला जोन तो मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा। तो यहाँ से हमने एक सेल का एरिया आपसे शेयर किया हुआ था। गोल्ड की मार्केट ने कितना अग्रेसिव आपको यहाँ पे सिग्नल दिया, देखिए कितनी बड़ी विक रिलीज किया, कितना अग्रेसिव उसने विक रिलीज करने के बाद नीचे क्लोजिंग देकर आपको खास साफ ऐलान करते हुए नीचे सिग्नल दिया कि मैं सीधा नीचे की तरफ जा रही हूँ। और आप देख भी रहे हैं मार्केट अभी भी इसी जोन के ऊपर पहुंचने के लिए रेडी है और अभी भी बेरिश साइड पे मूवमेंट अपने दिखाने की कोशिश में है। अगर कल वाले एनालिसिस को आपने फॉलो किया तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। मार्केट में वही जीतता है जिसमें पेशेंस होता है, सब्र होता है, हौसला होता है। गोल्ड की मार्केट अगर आप यहाँ पर पहुंचेगी तो आप अगेन भी यहाँ से बाय कर सकती हैं, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका बेशक स्टॉप लॉस भी हो सकता है, रिस्की ट्रेडर जो होते हैं वही प्रॉफिट गेन करते हैं, याद रखिएगा। तो आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आज का जो हमारा एनालिसिस है वो बिल्कुल कल के एनालिसिस की तरह का ही है क्योंकि मार्केट में वही जोन है, वही एरियाज है जिनको मार्केट कल की डेट में एक्सेप्ट कर चुकी है। ये हमारा आज के दिन का सपोर्ट जोन है। गोल्ड की मार्केट इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाती है, नीचे छोटी छोटी कैंडल रिलीज करती है, तो फिर जब गोल्ड की मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी यहाँ से कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ से सेल करेंगे और हमारा टारगेट 3800 का एरिया होना चाहिए। ये है हमारा मार्केट में जो है ना सेकंड सिनेरियो। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो मार्केट में ये है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, इस तरह की कोई कैंडल्स बनाए या कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स बनाए, ठीक है,
और एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाए, उस पर हम एंट्री लेंगे। लेकिन गोल्ड को उससे पहले इस वाले जोन के ऊपर आना होगा, जो कि बनता है 3070 का एरिया, 3070 3970 का एरिया बनता है। इसके ऊपर गोल्ड को आना चाहिए। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से बाय करेंगे। सेल के लिए आपने क्या करना है, सेल के लिए आपने ये वाला एरिया यूज करना है। ये अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पर हैं, छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं और मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए तो अगर हम देखें तो ये स्कैल्पिंग करने वाले लोगों के लिए ये एरिया ही बनकर मेरे पास तो आ रहा है, लेकिन एक और एरिया भी है, लेकिन वो कोई खास स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बन रहा। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए जो है ना वो 50-50 चांस होते हैं गोल्ड की मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस के। तो इसलिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए ये वाला एरिया है, गोल्ड की अप्रोच यहाँ तक होती है, तो आप यहाँ से गोल्ड की मार्केट को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये आपने अपने बिहाफ पे करना है। मेरा जो एनालिसिस है वो ये, मेरे एनालिसिस में ये वाले लेवल्स शामिल नहीं है। ये जस्ट सिर्फ मैं आपके लिए, क्योंकि लोग स्कैल्पर होते हैं, उनके लिए ये लेवल ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ से हम बाय करेंगे, थोड़ा सा फिर अब हम नीचे करेंगे क्योंकि ये टाइम फ्रेम चेंज है। यहाँ से हम बाय करेंगे और यहाँ से हम सेल करेंगे। इसको अगर मार्केट ब्रेकअप कर जाती है तो ऊपर से हम सेल करेंगे, फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। ये वाले जोन है आज के दिन। बाकी तकरीबन सेम ही जोन रहने वाले हैं, जो कि हमने H1 के अकॉर्डिंग हमने आज के एनालिसिस में जो है ना वो हमने शेयर की हैं। सो इसलिए आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आप मार्केट में ट्रेडिंग कीजिएगा। मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, क्योंकि मेरा एनालिसिस बिल्कुल सिंपल होता है। सिर्फ एनालिसिस नहीं होता और ना ही प्रिडिक्शन होती है, बल्कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर आपको सीखने के लिए मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। लाइक करना ना भूलिएगा। आपके लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, बट मोटिवेशनल ज़रूर मिलता है। तो ये वाला था हमारा आज का एनालिसिस। कैसा रहा? अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।